श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है शुक्रवार का दिन। देखिए शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और शुक्र ग्रह जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाते हैं। देखिए जिन व्यक्तियों का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है ताकि आपका जो जीवन है वह सुखमय बीते। देखिए आज का जो ये पूरा ही वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपको शुक्रवार के दिन ही करने हैं। देखिए आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए पहला जो उपाय है हरी इलायची से आपको करना है जो आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। देखिए दूसरा जो उपाय है, जिन लोगों को अपने जीवन में कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, धन संबंधित परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उन्हें दूसरा उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है लंबी बाती का दीपक जो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला है। और चौथा उपाय विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है। तो देखिए आज के चारों ही उपाय बहुत ही सुंदर से और सरल से होने वाले हैं। देखिए पहला उपाय, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक हरी इलायची लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और उसमें आपको शुद्ध जल मिला देना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए तीनों चीज लेकर के आपको इस शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए शुक्रवार का दिन देवी को समर्पित होता है और हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है और हरी इलायची धन को खींचने का कार्य करती है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें जो आप हरी इलायची समर्पित करेंगे वह साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए आपके पास जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे यह कच्चे दूध से युक्त जल हरी इलायची पर गिरता है और फिर शिवलिंग पर गिरता है, वैसे ही आपके जीवन की जो धन संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। अंत में जो एक लोटा जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ध्यान रखें हरी इलायची आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपके जीवन से धन की समस्या को समाप्त करने वाला है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कमल गट्टा लेना होगा। कमल गट्टा यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से आसानी से कमल गट्टा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा बहुत ही खास होता है। देखिए कमल गट्टा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो देखिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही जो कमल गट्टा है उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और वापस से आपको ये जो कमल गट्टा है इसे निकाल लेना है। अब देखिए ये जो कमल गट्टे से युक्त जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ही आप यह कमल गट्टे से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे ही आपकी जो धन संबंधित परेशानियां हैं वह दूर होने लगती हैं। आपके जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। अंत में जो आपके पास एक कमल गट्टा है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी इस शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। ध्यान रखें आपको दीपक के अंदर लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा। लाल रंग की बाती आपको इस दीपक के अंदर लगानी है और आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। और ये जो लंबी बाती का दीपक है इससे आपको शुक्रवार की रात्रि में या फिर प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के जाना है और इस दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिए दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा में रखना होगा
जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस प्रकार से दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर के ग्रह क्लेश समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आपका शुक्र ग्रह है वह कमज़ोर है, वह मृत का है, नीच का है, आपने कई जगह पर कुंडली दिखा ली है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। यदि आपका जो शुक्र ग्रह है वह पहले से ही मजबूत है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के दाने भी कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए, आपको मात्र ये तीनों सामग्री लेनी है और इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको भगवान शिव के सामने ही उस पात्र के अंदर डालने हैं और आपको बोलना है ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और जो ये 11 चावल के दाने हैं इन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है। अब देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं सबसे पहले तो आपको इसे अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना होगा। देखिए, बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखना है कि जो इसका खुरदुरा वाला भाग है वह आपकी हथेली से स्पर्श रहेगा, चिकना वाला भाग आपकी हथेली के ऊपर की तरफ रहेगा। बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रख लेना है। अब देखिए, इसी के ऊपर आपको जो आपके पास तांबे का पात्र है जिसमें आपने जल भरा है और आपने जो 11 चावल के दाने डाले हैं उसे भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब देखिए, इसी हथेली से जिस पर आपने एक बेलपत्र रखा है उसके ऊपर एक जल का पात्र रखा है, इसी से आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये जल अर्पित कर देना है। यदि पात्र के अंदर चावल के दाने रह जाते हैं तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, आपकी हथेली में जो पात्र के नीचे एक बेलपत्र था उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इसे अर्पित कर देना है। देखिए, यह बेलपत्र इस प्रकार से आपको अर्पित करना है। ये बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको धन संपदा की कामना करते हुए ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है और अंत में आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारा जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत हो। तो इस प्रकार से आप धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।